जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। वर्तमान डीजीपी तदाशा मिश्रा ने झारखंड के थानों में जैप, आईआरबी, एसआईआरबी के जवानों को मुंशी पद पर प्रतिनियुक्त करने का पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का आदेश रद्द कर दिया है। जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने इस प्रतिनियुक्ति का विरोध किया था, क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध और बिना समिति की सहमति के की गई थी। डीजीपी मिश्रा ने समीक्षा के बाद इस आदेश को निरस्त किया, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ऐसी पहली प्रतिनियुक्ति थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सीजीएल 2023 परीक्षा परिणाम में बड़ा अपडेट जारी किया है। 28 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जबकि 16 अभ्यर्थियों के पद या श्रेणी में संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही 1110 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। इस बीच शुक्रवार को रांची में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। धनबाद आरपीएफ ने यूट्यूबर अभिषेक मधेशिया को रेलवे यार्ड और कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रील बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। उस पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, ट्रेनों के अंदर वीडियो बनाने और आम जनता को यार्ड में आने के लिए उकसाने का आरोप था, जिससे रेल कर्मचारियों के काम में बाधा आई। रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में उसने व्यूज के लिए वीडियो बनाने की बात कबूली। बाद में उसने जुर्माना भरकर रिहाई पाई। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैक्लुस्कीगंज में पारा 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो शिमला से भी ठंडा है। कांके का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग घरों में दुबके हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गए अंचलाधिकारी और उनकी टीम पर खनन माफिया ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। जब्त किए गए पत्थरों से लदे ट्रैक्टर को छुड़ा लिया गया और चौकीदारों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस मामले में भाजपा नेता वासुदेव मंडल सहित 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने धनबाद में डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस पर खान मजदूरों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास में मजदूरों का योगदान महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने सुरक्षित माइनिंग, आधुनिक तकनीक और नए लेबर कोड पर जोर दिया, ताकि श्रमिकों को बेहतर अधिकार व सुरक्षा मिल सके। टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने पहली बार एक तिमाही में 60 लाख टन से अधिक स्टील की बिक्री दर्ज की और कच्चे इस्पात उत्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ तिमाही आंकड़ा हासिल किया। भारतीय परिचालन में मजबूत मांग और क्षमता विस्तार के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑटोमोटिव, निर्माण और ई कॉमर्स खंडों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि यूरोपीय इकाइयों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। राज्य के नगर निगमों को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। शांतनु कुमार चंद्रा की याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह वर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में धनबाद में मेयर पद अनारक्षित करने और गिरिडीह में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बोकारो के सेक्टर 6 में 1 जनवरी को स्कूटी की टक्कर से घायल 53 वर्षीय बलराम सिंह की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपित जीत कुमार को गिरफ्तार कर स्कूटी जब्त कर ली गई है। परिजनों का आरोप है कि स्कूटी मालिक का नाम बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। चतरा के ईटखोरी स्थित भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भदलपुर में नवनिर्मित जैन मंदिर में 1 से 6 फरवरी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा और प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित होगा। इस भव्य आयोजन में देश भर से हजारों जैन श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यह महोत्सव ईटखोरी को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने उज्ज्वला योजना 3 व 0 के पात्र लाभार्थियों से आवेदन करने,